नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। जय भारत। आज हम बात करेंगे उन दो बड़े राजनीतिक तूफानों की जिनसे देश की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। एक ओर बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने फिर से बड़ा यू टर्न लेकर एनडीए से नाता तोड़कर इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून पर ऐसा कड़ा फैसला दिया है कि अब किसी भी विधायक या सांसद के लिए पार्टी बदलना बच्चों का खेल नहीं रह जाएगा। दोस्तों, राजनीति के इन बवालों के बीच एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है। हमारे बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी। ये वो लोग हैं जो चुनाव की रीढ़ होते हैं, लेकिन आज दबाव और तनाव के कारण कई बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद और खतरनाक संकेत है। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के कदम की। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पक्ष बदला हो, लेकिन इस बार टाइमिंग बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद उन्होंने एनडीए छोड़कर एक झटके में बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। जदयू के विधायक और सांसद अगर पूरी तरह इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं तो केंद्र की सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है, जिससे दिल्ली में हड़कंप मच गया है। बीजेपी की मीटिंग्स बढ़ गई हैं और हाईकमान एक्टिव मोड में आ गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर में दल बदल करने वालों के लिए चेतावनी बन गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, जहां जहां दल बदल से सरकारें बदली गईं, अब उन मामलों पर भी कार्रवाई संभव है। कोर्ट ने साफ कहा है कि स्पीकर को पक्षपात छोड़कर 3 महीने के भीतर हर केस में फैसला लेना होगा। अगर नहीं लिया तो कोर्ट दखल देगा। यानी अब सत्ता के खेल में खरीद फरोख्त की राजनीति का रास्ता संकरा हो गया है। लेकिन दोस्तों, असली दर्द नीचे है। उन शिक्षकों का, उन बीएलओ का जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाते हुए मानसिक यातना झेल रहे हैं। काम का दबाव इतना बढ़ चुका है कि रोज 200 से 300 फॉर्म भरने पड़ते हैं। पोर्टल क्रैश होते रहते हैं। ऊपर से अधिकारियों की धमकियां, वेतन रोकने की चेतावनी, सब मिलकर उनकी हालत खराब कर रहे हैं। कई जिलों में आत्महत्या, हार्ट अटैक और डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या लोकतंत्र में लोगों की जान इतनी सस्ती है? नेता तो रोज बदलते रहते हैं, पार्टी बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन अगर वही लोग मरते रहेंगे जो लोकतंत्र को चलाते हैं, तो चुनाव कौन कराएगा? वोट कौन गिनेगा? और लोकतंत्र किसके भरोसे रहेगा? दोस्तों, यह लड़ाई सत्ता की नहीं, इंसानियत की है। हमें आवाज उठानी होगी। हमारे बीएलओ को सम्मान दो, सुरक्षा दो, राहत दो, वरना लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। जय हिंद। जय भारत।